हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज एनसीए में हमारा टॉपिक चल रहा है। सामने आपको दिखेगा मटेरियल कॉस्टिंग एंड मटेरियल कॉस्ट में चल रहा है हमारा फीफो मेथड। लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 5। मैंने प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिया है भाई, न्यू सेशन न्यू ईयर का प्लेलिस्ट आप लोग देखना, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर भी क्लास दिया था एंड नेक्स्ट उसके मीन्स नेक्स्ट ईयर भी दिया था, बट आपको फॉलो करना है न्यू सीरीज। तो क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पिक किया, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कि स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जो भी बच्चे मुझे लगता है आज की क्लास में कनेक्ट हैं उनको ये टेबल पता होगा भाई, ये हमारा रिसिप्ट वाला पार्ट है, ये हमारा इश्यू पार्ट है, ये हमारा बैलेंस पार्ट है। रिसिप्ट मीन्स जब आप परचेस करोगे, जितनी क्वांटिटी परचेस करोगे यूनिट प्लेस पे लिखोगे, जितने का वो रेट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे रेट दे के रखा है तो आप प्राइस कॉलम में करोगे तो यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस करोगे, अमाउंट आ जाएगा। इशू मीन्स होता है सेल, जो आप सेल करोगे, कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस वाला एंड टोटल अमाउंट। बैलेंस में आएगा भाई जितना बैलेंस आपका बचेगा, और इन केस अगर ओपनिंग बैलेंस आपका है तो भाई ओपनिंग बैलेंस सीधा रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, परचेस का डिटेल आपको सामने दिख रहा है, सेल्स का डिटेल मार्च मंथ का इधर दिख रहा है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द प्रॉफिट। दो चीज़ों की यहाँ पे बात हुआ, देखना न्यू कॉन्सेप्ट यही से ही निकल के आएगा, एक एक सम में एक एक चीज़ें चेंज होती रहेंगी। इसलिए जो बच्चे ऐसा माइंड में सेटअप रखते हैं भाई कि मैंने 1 2 3 सम किया सर हो गया फीफो मेथड कंप्लीट, नहीं, कुछ ऐसे चेंजेस भी है। अभी तो आगे केस भी आएगा जहाँ पे कैरेज इनवर्ड आएगा, रिटर्न वाले केस आएंगे, डैमेज वाले केस आएंगे, तो वो चीज़ें ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। जैसे आज के सम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, COGS वाला पार्ट तो मैं सिखा चुका हूँ आपको, बट ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए एक न्यू आया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सम स्टार्ट करना है, डेट मैच करते रहना भाई, डेट के हिसाब से चलना है। परचेज एंड सेल्स का डेट मैच करना, सबसे पहले परचेज की एंट्री आई है, और ध्यान रखना यहाँ पे एक डाउट जो बच्चों के भाई माइंड में आ जाता है कि सर ओपनिंग स्टॉक हमेशा दिया होगा क्या। आप ये पहला सम आप माइंड में देखो, इधर ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, सीधा परचेज से कहानी आपकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डेट है भाई 1/3 मार्च है 14, तो आप डेट लिखो 1/3/14। परचेज से कहानी स्टार्ट हुई है, तो आप परचेज वाले रिसिप्ट वाले कॉलम में आप लिखोगे 500 यूनिट से, रेट आपको सामने दिख रहा है 18 5 कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, 500 इंटू 18 किया 9000 आया। क्लियर? बैलेंस में ये चीज़ ले जाके रिकॉर्ड कर दो आप। 500 यूनिट्स आपके पास है, 18 का रेट है एंड आ जाएगा अमाउंट 9000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन भी देख लो, FY बैफ क्लास में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आगे और भी केस आएंगे, जैसा मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि TY बीकॉम लेवल में कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लेंगे भाई। अगर इनकेस आपने वो टॉपिक वो टाइप छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो हर एक टाइप प्रैक्टिस करके चलना अपने को। चलिए आगे चलेंगे। एंट्री परचेज पहली एंट्री हो गई है, पहले एंट्री हो गई। क्वेश्चन अपने साथ लेके चलो, क्वेश्चन साथ लेके चलना है। और मैंने आपको बताया था एक एंट्री हो जाती भाई तो लाइन एक ड्रॉ कर दिया करो, हर एक एंट्री ताकि क्लियर दिखता रहे आपको। चलिए पहले एंट्री हो गई कंप्लीट, सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। डेट मैच करते रहे ना, एक के बाद नेक्स्ट परचेज है 4, बट उससे पहले सेल्स का डेट आ गया, देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है 2 का, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी भाई 2 3 सेल्स, तो आपको जाना है सेल्स वाले कॉलम में। कितना सेल्स है देखो इधर 200, तो आपको लिखना है 200। रेट क्या है 222 का रेट, तो हर एक बच्चे को माइंड में पता होना चाहिए भाई सेल्स का रेट मैंने आपको बोला था नहीं लेना है, रेट हमेशा ये होगा, क्योंकि जो आप ये सेल करोगे 200 क्वांटिटी इसी 500 में से सेल होगा। रेट कितना है सामने दिख रहा है भाई 18, तो 18 2 आएगा 36 हो गया इधर। क्लियर समझा? 500 क्वांटिटी में से 200 सेल कर दिया तो बैलेंस कितना बचा 300। रेट कितना है सर 18 3 5400। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फीफो मेथड में?
नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो स्टॉक था उसमें से सेल कर दिया। और हमेशा कॉस्ट वैल्यूएशन पे होगा, इसका मतलब है सेल्स का जो अमाउंट दिया होगा, प्राइस दिया होगा, रेट दिया होगा, वो नहीं लेना है आपको। वो कब यूज़ करना है? आज जो ये प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है वहीं यूज़ होगा, और बाकी कहीं यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लेना। चलिए, एंट्री हो गई कंप्लीट, तो लाइन मैंने बोला था। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे। एक की एंट्री हो गई, दो के बाद परचेस पे आ जाओ भाई। 4 का है, सेल 7 का है, तो पहला कौन सा डेट आएगा भाई? 4 का। भाई 4/3/14। परचेस कितना है? 700। तो परचेस का कॉलम यही है, 700 क्वांटिटी है, रेट है 20 का, तो 7 2 इज 14, 14,000। ये आपका सेल्स वाला कॉलम हो जाएगा खाली। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम याद रखना है कि भाई जो बैलेंस आपके पास पहले से है उसको पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको आपको पहले रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर लिया, एंड आपका ये हो गया भाई। जो न्यू परचेज किया वो लिख दो। आपने एक न्यू स्टॉक परचेज किया, 700 क्वांटिटी, रेट है 20 का, तो 7 2 इज 14, 14,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल लॉजिक है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम जो बैलेंस हमारे पास पहले से है उसको आप पहले रिकॉर्ड कर दो, एंड न्यू अगर स्टॉक आपने परचेज किया भाई उसके जस्ट नीचे लगाओ, क्योंकि फीफो मेथड ये होगा। अब जब सेल होगा तो ये 300 क्वांटिटी वाला पहला सेल हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया है वो पहला जाएगा भी। यही रूल सिंपल सा लगता है। और एंट्री जब अपनी हो गई है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? लाइन खींचना है। चलिए, यहाँ तक की एंट्री में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाना अपने को। 4 के बाद नेक्स्ट परचेज डेट देखो आप 9, सेल्स आपका आएगा 7, तो पहले कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करोगे भाई? 7/3/14, मतलब डेट के हिसाब से चल रहा है अपने को। 7 को सेल्स कितना हो रहा है ध्यान रखना, 500। तो आपने को स्टॉक देखो, पहला कितना है भाई? 300। तो पहले तो ये 300 को कंप्लीट देखो, इधर से सेल्स है तो सेल्स वाले टेबल में आओ, 300 पहले ये कंप्लीट सेल कर दो। कितना रेट था? 18, 18 3 जा 54। ये 300 कंप्लीट सेल किया, बट सेल कितना करना है? 500। आपने कितना किया? 300। तो बैलेंस कितना बचा भाई? 200। ये कहां से करोगे? ये 20 वाला रेट से, 2 2 जा 4। क्लियर, समझ में आए? 500 टोटल सेल करना था भाई, सिंपल लॉजिक है भाई। 300 पहले सेल कर दो, बैलेंस 200 इसमें से जाएगा, क्योंकि फीफो मेथड की यही कहानी, जो फर्स्ट आया था वो पहले सेल होगा, सेकंड फिर बैलेंस अगर बचा तो वहां से सेल हो जाएगा। 700 में से आपने 200 सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 500। 20 के रेट का है भाई, 10,000 अमाउंट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले डेट पे चले जाओ, कहाँ तक की हो गई भाई? 7 के बाद सेल्स भाई 11 तारीख का है, बट उससे पहले हमारा परचेज आ रहा है 9, मतलब एक परचेज एक सेल्स का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, बहुत सिंपल है। 9 तारीख का परचेज जरा देखो इधर कितना है भाई? 900 यूनिट है। रेट कितना है जरा देखो आप? 18 का रेट है, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 900 मल्टीप्लाई 18 किया, 16200। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बताया गया आपको भाई? जो बैलेंस पहले है उसको पहला आप रिकॉर्ड कर दो। 500, 20 का रेट है, 10,000 आ गया। जो आपने न्यू स्टॉक परचेज किया है वो रिकॉर्ड कर दो, 900, 18 का रेट है, और अमाउंट आएगा 16,200। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, अगले डेट की एंट्री पास करेंगे। और उससे पहले लाइन ड्रॉ कर लो आप। क्लियर है? डेट मैच करते रहा करो। कौन सा डेट की एंट्री हो गई भाई? 9 के बाद 15 का परचेज है, बट उससे पहले आ रहा है आपका सेल्स। मतलब बताया आपको मैंने पहले ही भाई, एक परचेज एक सेल्स आपका चल रहा है। सेल्स का टाइम वही रूल है भाई, 11 तारीख को कितना सेल हो रहा है आपका? देखो इधर 400, 500 पहला स्टॉक है, 400 ईजिली हमारा सेल हो जाएगा इसमें से। कितना रेट था इसका? 20, तो 4 2 जा 8, 8,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? सेल्स अपना कितना है? 400। रेट तो सेल्स का लेना नहीं है भाई, रेट आपका यही रहता है क्योंकि कॉस्ट वैल्यूएशन पे चलता है। 500 यूनिट का पहला स्टॉक है, 400 सेल करना, इजीली उसमें से सेल हो जाएगा। 500 में से 400 सेल हुआ तो बैलेंस कितना बचा? 100। रेट है 20 का,
तो ये हो गया भाई 2000 और ये स्टॉक पूरा मेरे पास पड़ा है 918 का रेट है 16200। क्लियर समझ में आ रहा है आई होप हर एक बच्चे को। चलिए नेक्स्ट आगे एंट्री पे आगे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री 11 के बाद की एंट्री क्या आ रही है भाई, 15 की परचेज आ गई है फिर से 15 3 14 परचेज कितना सामने देखो आप 300 रिकॉर्ड करो भाई 300 रेट कितने का 25 का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना आसान 25 3 जा 75 और बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही रूल है, जो बैलेंस पहले से वो रिकॉर्ड कर लो। 100 था 20 के रेट वाला ये 2000 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका ये 918 के रेट वाला 6200 और फिर से न्यू स्टॉक परचेस किया गया है 300 की क्वांटिटी 25 का रेट है 7500। अब 3 स्टॉक हमारे पास बैलेंस में है 100 900 एंड 300 रेट अलग अलग है। चलिए अगले डेट पे चलेंगे एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। एंट्री कहाँ तक कंप्लीट हो गई 15 के बाद नेक्स्ट परचेज 25 का, बट उससे पहले आपका यहाँ पे सेल्स दिख रहा है 18 का। लाइन ड्रॉ कर लो पहले आप, हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका 15 के बाद 18 का सेल है 18 3 14 का सेल कितना है जरा ध्यान देंगे 18 का 800 का। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया 800 का सेल है, पहले ये 100 हटा दो 100 कितना रेट है भाई 20 ये 2000 ये कंप्लीट हो गया। टोटल सेल कितना करना था 800 आपने ये कंप्लीट इसको हटाया तो बैलेंस कितना बचा 700। सेकंड में से इजीली हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टॉक हमारे पास 900 का है तो 700 इजीली हो जाएगा। रेट कितना है भाई 18 का मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 18 किया अमाउंट आया 900 में से 700 आपने सेल कर दिया तो बैलेंस इसमें से कितना बचा 200। रेट है 18 का 18 2 36 और ये सेकंड 300 का, ये तो कंप्लीट ही बैलेंस आपका बचा है। क्लियर समझ में आ रहा है भाई, बहुत सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पहले जो स्टॉक रहेगा वो पहले सेल होगा। अगर इनकेस इनकम्प्लीट हो रहा है भाई और एक्स्ट्रा स्टॉक चाहिए तो अगले वाले पे शिफ्ट हो जाओ उसमें से सेल हो जाएगा एंड जो बैलेंस बचेगा वो आपका रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। चलिए 18 के बाद की एंट्री देखते हैं, 18 के बाद की एंट्री देखेंगे। 18 के बाद की एंट्री देखो 25 है 27 है तो परचेज पहला आएगा 25 3 14 25 का कितने का परचेज है 200 का परचेज 200 रेट है सामने दिख रहा है 20 2 2 4 4000। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आपको फिर से वही रूल ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो स्टॉक हमारे पास पहले से पड़े हैं उनको आप रिकॉर्ड कर लो। तो 2 टाइप के स्टॉक सामने दिख रहे हैं उसको पहले आप रिकॉर्ड करो और आप अपने जो न्यू परचेज किया है उसको रिकॉर्ड करो 200 20 का रेट कितना हो गया 4000। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं याद। चलिए यहाँ तक की एंट्री हो गई कंप्लीट हमारी, यहाँ तक की एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं लास्ट आपका सेकेंड लास्ट सेल्स का 27 का डेट आया 27 3 14। क्लियर है। ट्वेंटी 27 को कितना सेल हो रहा है 500 सामने देखो रेट तो उससे कोई रिलेशन नहीं 500 अपने को सेल करना है। पहले ये 200 कंप्लीट सेल वाले टेबल में आ जाओ 200 कंप्लीट पहले तो ये सेल हो जाएगा। रेट कितना है 18 18 2 हो गया। सेकंड 500 टोटल सेल करना है 200 आपने कर दिया तो बैलेंस 300 आप इसमें से सेल कर दो। रेट कितना है 25 7500।
तो बैलेंस कितना बच रहा है भाई, ये 200। रेट कितना 20 का 4000 आया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब आएगा लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री है 31 का परचेज है, 31 3 14 का परचेज। चलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। चलिए परचेज कितने का, 525 का रेट, 525 का रेट मल्टीप्लाई कर लो 12,500। क्लियर? ये कॉलम तो खाली है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर से वही रूल ध्यान में रखना है, जो पहले से 200 यूनिट 20 के रेट वाला 4000, तो आपने जो न्यू परचेज किया है वो रिकॉर्ड कर लो। 500 कितने का रेट है, 25 का रेट है, 12,500। तो यहाँ पे एंट्री हो गई कंप्लीट, एंट्री हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी गई है, ध्यान रखना। COGS प्लस प्रॉफिट की बात की है। मैंने आपसे बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो कुछ काम हमारे कॉमन होते हैं जो कि हर एक एग्जाम्पल में हमें करना है, वो चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो या फिर नहीं बोला गया हो। जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, प्लस हमेशा रिसिप्ट वाले का टोटल कर लेना एंड इशू वाले का टोटल कर लेना। तो चलिए टोटल करते हैं, स्टार्टिंग से आ जाओ, और अमाउंट का ही टोटल होगा, ये भी ध्यान रखना। रिसिप्ट दिख रहा है सामने, रिसिप्ट वाले के अमाउंट का टोटल करेंगे। तो पहला दिख रहा है 9,000, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 12,500 प्लस फाइनल टोटल आ रहा है भाई 63,200। क्लियर है? सेम ऐसे ही आपको इशू वाले का टोटल आपको लेना है, सेम ऐसे ही आपको इशू वाले का टोटल कर लेना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इशू का टोटल 3,600 प्लस 5,400 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 12,600 प्लस 3,600 प्लस 7,500 प्लस 46,700। कितना आंसर आया? टोटल 46,700। ये दो का टोटल हमेशा हर एक सम में कर लेना, ये चीज़ माइंड में रख लो। अब आगे भी ध्यान देना है, आगे भी आपको चीज़ें नोट करना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछा गया हो, नहीं पूछा गया उसका आंसर आप लिख देना। Therefore the value of closing stock, therefore the value of closing stock is, दो अलग अलग रेट वाला है इसलिए ध्यान रखना यूनिट का टोटल कर लेना। 200 प्लस 500 कितना हो गया भाई? 700 यूनिट्स। अब रेट नहीं लिखना है, रेट आपको नहीं लिखना है क्योंकि अलग अलग रेट है, पहला 20 का रेट है, सेकंड 25, तो आपको सीधा अमाउंट का टोटल लिख देना है। 4,000 प्लस 12,500 तो आपका आ गया 16,500। ये काम हमेशा माइंड में रख लो, हर एक एग्जाम्पल में करना है। अब इसके बाद दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, COGS। तो COGS का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, COGS तो हम लोग भाई पहले भी पढ़ चुके हैं। तो COGS का काम तो हमारा हो गया आसान थोड़ा। क्या है भाई फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ऑलरेडी एक सब में आ चुका है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। क्लियर है? चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना था? तो इस एग्जांपल में ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, इसका मतलब है भाई 0 प्लस
परचेज की बात किया, मतलब ये सामने दिख रहा है ना, इसीलिए तो टोटल भी कर लिया था। टोटल 63,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ही तो लिखा है भाई, ये सब एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं आपको सामने। 16,500, चलिए माइनस कर दो। 63,200 माइनस 16,500, 46,700 कितना आ रहा है भाई, ₹46,700। ये जो COGS है मैच हो जाना चाहिए हमारे इश्यू वाले टेबल से, मतलब ये टोटल से मैच होना चाहिए। अगर टोटल आपका मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है भाई कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक आपकी हुई है। क्लियर समझ में आया? आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट जो आपके लिए आया था भाई, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आपसे प्रॉफिट पूछ रहे हैं भाई, प्रॉफिट हमें बताओ। तो प्रॉफिट निकालने का देखो बहुत सिंपल तरीका है। प्रॉफिट की जब बात की है तो इसका मतलब है सर, ये जो एंट्री था, ये जो हमने रेट का यूज़ नहीं किया था, अब रेट का यूज़ करना पड़ेगा, अब रेट के यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, देखो इधर सिंपल सा प्रॉफिट निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। इधर सीख लो, इधर सीख लो भाई, क्यों पूरा कंप्लीट लिखूँ, इससे बेस्ट है मैं ये देखो हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है भाई सेल्स से, तो इसको कंप्लीट मैं हटा रहा हूँ, इसका काम ही नहीं है ना। क्लियर? देखो ये हो गया क्लियर। आपको करना क्या है, सेल्स पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो सामने देखो 200 मल्टीप्लाई 22, और ऐसे ही कॉपी करना भाई सेल्स का ही, सेल्स ही कॉपी करना। क्लियर है? 200 मल्टीप्लाई 22, 200 मल्टीप्लाई 22 तो आ रहा है 4,400, इसी के सामने लिख दो भाई 4,400। सेकेंड मल्टीप्लाई 500 इंटू 25, 500 इंटू 25 किया तो 12,500 लिख दो। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, सामने थोड़ा नीचे हो रहा है तो आप लोग समझ रहे हो ना भाई, टोटल सामने लिखना है। 400 इंटू 21, 400 इंटू 21 किया 8,400, 8,400। चलो ये भी हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये आप हटा दो। क्लियर? और यहाँ पे इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को भी आप हटा दो। चलिए मल्टीप्लाई नेक्स्ट करेंगे। 800 इंटू 28, 800 इंटू 28 किया 22,400, कितना रहे 22,400। एंड लास्ट मल्टीप्लाई 500 इंटू 25, 500 इंटू 25, 12,500। टोटल कर लो 4,400 प्लस 12,500 प्लस 8,400 प्लस 22,400 प्लस 12,500 प्लस 60,200 टोटल आया। 60,200 टोटल, देख लो 60,200 टोटल आपने कर लिया। प्रॉफिट निकालना था, आपने कंप्लीट सेल्स अमाउंट निकाल लिया। अब इसमें से मैं लिख दूंगा भाई लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कहाँ पे, जस्ट ऊपर देखो, जस्ट ऊपर 46,700, 46,700। टोटल फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस करके, 60,200 में से माइनस करो 46,700, 13,500 ये आपका प्रॉफिट आया। ये क्या आया आपका प्रॉफिट। क्लियर है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट जब भी आपसे पूछेंगे, सेल का यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग का जो प्राइस था वो यूज होगा पहली बार। कब? जब आप प्रॉफिट की बात करेंगे। टोटल करने के बाद भाई COGS माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज COGS किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वही पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करना है, फिर जाके वो चीज़ माइनस होगी। तो इससे बेस्ट है जब COGS ऑलरेडी हमने निकाला तो भाई सीधा माइनस कर दो और आंसर निकाल लो। क्लियर समझ में आया? आई होप फॉर एक बच्चे को आया होगा। तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू था, माइंड में रख लेना। इनकेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपका बना तो काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम, छोटा सा देखो बहुत सिंपल टॉपिक है बट कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अपने को चाहिए आउट ऑफ मार्क्स, तो हर एक बच्चा हर एक टॉपिक कोई मिस नहीं करेगा। जितने भी टॉपिक्स हम लोग सीख रहे हैं उसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलो, ताकि एग्जाम टाइम में कोई आपके ऊपर भाई लोड नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैंने बताया था भाई अभी से जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके रख लोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे हम लोग फीफो मेथड के अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।